हेलो एवरीवन। मैंने सिलेबस डाला था 6th सेमेस्टर का, तो आज मैं डालूँगी हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक जो करेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट जैसे मैंने आपको सिलेबस में बता दिया था, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट वेक्टर। ठीक है तो इसमें पहला हमारा टॉपिक है जनरल फीचर ऑफ इंसेक्ट, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ी हमें देखनी होगी, जिसमें देखो बच्चे, सबसे पहले जो ब्रांच इंसेक्ट्स की स्टडी को डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच होगी जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को डील करेगी। ठीक है, और इंसेक्ट्स जो हैं मोस्टली वो सारे इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट इस पूरी दुनिया में हैं, वो बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम से। और आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा जो है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम रहता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है। उसके बाद इसको हम सबसे बड़ा फाइलम क्यों बोलते हैं, लार्जेस्ट फाइलम क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 84 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ होती हैं, जो पूरी एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट्स को हम सबसे सक्सेसफुल क्रिएचर मानते हैं, सब सक्सेसफुल एनिमल मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर तरह की इकोलॉजिकल कंडीशंस में खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हर तरह की इकोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब हो गया, अगर कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट कंडीशंस हैं, कोल्ड कंडीशंस हैं, ठीक है, तो हर जगह हर तरह के हैबिटेट में ये खुद को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जितने भी ये टोटल जो इंसेक्ट्स हैं, इसमें से सिर्फ 2% इंसेक्ट स्पीशीज़ जो हैं हमारे लिए क्या हैं, हार्मफुल हैं। ठीक है, जो हमें डिजीज़ कॉज करवाती हैं। और ये जो 2% हैं, ये हमारी क्रॉप्स को, ये हमारी लाइफ स्टॉक, मतलब जो हमारे घरों में कैटल्स हैं, हमें खुद जो है अलग अलग तरह की डिजीज़ जो है ये कॉज करवा सकती हैं, ओनली 2% स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, देन उसके बाद हमने करने हैं जर्नल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट। आपके सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है, जर्नल फीचर ऑफ इंसेक्ट मेंशन किया हुआ है। तो जर्नल फीचर देखो बच्चे, हमने जो इसके जर्नल ओवरऑल सारे इंसेक्ट्स के कंबाइन करके हमने फीचर करने होते हैं, एक एक के हम अलग से नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल मेंशन नहीं किया हुआ कौन से ऑर्डर के करने हैं, कौन से फैमिली के, ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमने एक जर्नल कलेक्टर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम इनका देखेंगे हैबिटेट। तो ये कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये देखने को ना मिले। ठीक है, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं। अब अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो एरियल हवा में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले भी हैं, और कुछ एक पैरासाइट जो दूसरे एनिमल्स पे रहते हैं या प्लांट्स पे फीड करते हैं, उनको हम पैरासिटिक बोलते हैं। तो इनके ये हैबिटेट्स मोस्टली रहेंगे। ठीक है, बॉडी डिवीजन की बात करें तो इनकी बॉडी 3 मेन रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमन है। 3 मेन रीजन्स जो हैं इनकी बॉडी के होते हैं। उसके बाद हेड एंड अपेंडेजेस की बात करें, हेड जो है ये सफेरिकल या राउंड, मतलब इस तरह सफेरिकल या राउंड होगा, और इस पे आइज़ होती हैं। ठीक है, एंटीना भी होते हैं इसके हेड पे। ठीक है, अब जो आइज़ हैं, यहाँ पे लिखा है बियर अ पेयर ऑफ आइज़। आइज़ जो है मुझे 2 तरह की होती हैं, कंपाउंड आइज़ भी होती हैं, और हमारे पास दूसरे वाली कौन सी, सिंपल आई भी होती है। जो सिंपल आई है उसको हम ओसिलाई बोलते हैं। उनका नंबर वेरी करता है, एक हो सकता है, एक नहीं 2 से लेके 10-12 तक इनका नंबर जो है वेरी करता है ओसिलाई का। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड आइज़ होती हैं वो सिर्फ 2 होती है, 1 पेयर होता है। ठीक है, कंपाउंड आइज़ मैंने आपको बताया हुआ है पहले कहीं ना कहीं कि ऐसी आई जो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और हर एक सेगमेंट के पास खुद का लेंस होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लेंस होते हैं, और इसकी इमेज जो बनती है उस इमेज को हम बोलते हैं मोज़ाइक। ठीक है, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, मोज़ाइक। मोज़ाइक का मतलब कि एक पूरी फुल इमेज नहीं बनेगी, बल्कि सेगमेंट्स में इस तरह डॉटेड इमेज बनेगी। किसी भी इंडिविजुअल जिसको ये देखते हैं डॉटेड इमेज बनती है कंपाउंड आई में। तो इंसेक्ट्स में कंपाउंड आई भी होती है, और इंसेक्ट्स में ओसिलाई, जिसको सिंपल आई बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब अपेंडेजेस मतलब जिसकी वजह से ये चलते हैं उनकी बात करें, नॉर्मली जो है 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होती हैं। ठीक है, लेकिन 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो हैं ये स्विमिंग के लिए होती हैं, ग्रास्पिंग के लिए होती हैं, जंपिंग के लिए होती हैं, रनिंग वगैरह, डिगिंग सब के लिए होती हैं। अब बच्चे अगर हम आर्थ्रोपोड की बात करें ना, आर्थ्रोपोड में 3 पेयर से, सिर्फ इंसेक्ट्स में 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होती हैं। अगर पूरे आर्थ्रोपोड में बात करें, जिसमें हमारे पास वो सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आती हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ अपेंडेजेस भी होती हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इंसेक्ट्स में नॉर्मली 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, देन उसके बाद अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं बॉडी कवरिंग, आउटर बॉडी कवरिंग। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो है
काइटिन की बनी हुई प्लेट्स होती हैं जिनको हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। अब जो काइटिन की प्लेट्स हैं ये थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, जब एयर के कांटेक्ट में रहती हैं तो हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता। और प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए इसको अपनी ये ओल्डर स्किन शेड करनी पड़ती है, टाइमली शेड करता है, मतलब कुछ महीनों के बाद शेड, ऐसा नहीं रेगुलरली कि एक दिन के बाद दूसरे दिन शेड करेगा, ये कुछ महीनों के बाद शेड करते हैं और उस शेडिंग के दौरान फिर इनकी बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बाहर की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्केलेटन। अच्छा, शेडिंग के प्रोसेस को एक्डाइसिस बोला जाता है। ठीक है, मोल्टिंग भी बोलते हैं और एक्डाइसिस, दूसरा क्या है मोल्टिंग, जिसमें ओल्डर स्किन को शेड किया जाता है। ठीक, देन उसके बाद आ जाएगा एंडोस्केलेटन हमारा। एंडोस्केलेटन मतलब जो इनकी बॉडी के अंदर का स्केलेटन होता है उसको हम एंडोस्केलेटन बोलेंगे। एंडोस्केलेटन इनका बोन्स बिल्कुल भी नहीं होती, आपने देखे होंगे इंसेक्ट्स में कहाँ से बोन आई, तो इंसेक्ट की जो एंडोस्केलेटन है वो किस चीज़ से मिलके बनती है, वो भी इस क्यूटिकल का ही बना होता है। क्यूटिकल जो है अंदर की तरफ ग्राउथ करता है बॉडी के अंदर की तरफ, और वो एक ढांचा बना लेता है, सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है। ठीक है, मेन काम इसका सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। देन उसके बाद सिमेट्री क्या है, इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि इनकी बॉडी दो सिमिलर इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। जैसे हमारी बॉडी लेफ्ट और राइट रीजन्स में डिवाइड होती है ना, ठीक है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये लेफ्ट और राइट रीजन, ये आ जाएगा लेफ्ट और राइट, बिल्कुल सिमिलर, जैसे ऑर्गन इस साइड होंगे उसी तरह के ऑर्गन इस साइड भी होंगे, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जर्म लेयर। तो इंसेक्ट्स में 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और ये अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगी। हमारी बॉडी में भी 3 जर्म लेयर्स ही होती हैं, तो इनमें भी 3 जर्म लेयर्स होती हैं। सीलोम की बात करें जिसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं, तो बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, लेकिन ये बॉडी कैविटी मॉडिफाई हो जाती है। बॉडी कैविटी जो है वो उसमें ब्लड फ्लो करने लगता है, तो बॉडी कैविटी जो बचती है जिसमें ब्लड फ्लो नहीं करता, वो सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अराउंड और जेनेटल ऑर्गन्स के अराउंड जो है बॉडी कैविटी बचती है, जिसमें ब्लड फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई कि जो सिलोम है वो फिल्ड रहती है ब्लड के साथ, और ऐसी सिलोम को हम क्या बोलते हैं, हीमोसेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक्सटर्नल फीचर्स थे। अब इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, कंप्लीट होता है, कॉइल्ड होता है। ठीक है, जिसके 3 रीजन्स होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। ठीक है, फोरगट को स्टोमोडियम बोला जाता है। ठीक है, मिडगट को मिजेंट्रॉन और हाइंड गट को प्रोक्टोडियम बोला जाता है। ठीक, देन उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन मोस्टली देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया जिसको हम अपनी बॉडी में विंड पाइप बोलते हैं, इनमें ट्रैकिया से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और ट्रैकिया में बाहर से हवा कहाँ से आती है, एयर कहाँ से आएगी, स्पाइरेकल्स के थ्रू आएगी। ठीक है, ट्रैकिया जो है, जैसे ये ट्रैकिया है फर्दर डिवाइड होगा, इसको हम ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रैक्यूल्स वगैरह में डिवाइड होगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मेन रोल प्ले करता है। देन उसके बाद सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेशन अगर देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक हार्ट प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूलर हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ट्यूब्यूलर और चैम्बर्ड, मतलब चैम्बर होंगे, ऐसा नहीं कि 2 या 3 चैम्बर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, चैम्बर्स जो हैं हमारे ह्यूमंस की तरह वेल डेवलप्ड नहीं होते, कॉकरोच में इस तरह से चैम्बर्स बने होते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह लिंक्ड रहते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉकरोच में होते हैं 13 चैम्बर्स होते हैं, ये बीच में इनकी ओपनिंग रहती है। ठीक है, इस तरह से ओपनिंग रहती है, और ये ट्यूब्यूल मतलब थोड़े सर्कुलर टाइप के चैम्बर्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉकरोच में ही होते हैं, जो होते हैं हमारे पास 13 चैम्बर्स। ठीक है, तो इस तरह चैम्बर्ड हार्ट हम बोल सकते हैं। लेकिन ब्लड वेसल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती हैं, ब्लड ओपन कैविटीज़ में फ्लो करता है, जैसे मैंने यहाँ बताया था हीमोसेल जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन में 2 से 150 माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स होते हैं। माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स बचे, जैसे हम में किडनी होती है तो इनमें माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स होते हैं। माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इस तरह से। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, मिड गट और हाइंड गट से निकलती हैं, और ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में रोल प्ले करते हैं। वेस्ट मटेरियल इनका वेरी करेगा, जैसे कि जो पानी में रहते हैं उनका अमोनिया होगा, जो लैंड पे रहते हैं उनका यूरिया होगा। ठीक है, और जो हवा में रहते हैं उनका यूरिक एसिड होता है। तो 3 तरह का एक्सक्रीटरी वेस्ट भी इनमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें एक सर्कम ओसोफेजियल रिंग, ये इसका मतलब क्या मैं बता देती हूँ। सर्कम ओसोफेजियल रिंग जो होती है, इसका मतलब ये हमारे पास रहता है कि इसका मतलब जैसे कि ये ना ऐसे ये ओसोफेगस के साथ रिंग है, इससे गैंग्लियोनेटेड नर्व्स अराइज होती हैं, ये इस तरह। ठीक है, ये नर्व्स अराइज होती हैं जो क्या करती हैं, आगे जाके इसको प्रोवाइड करती हैं सेंसरी मतलब सेंसरी स्टिमुलस को प्रोवाइड करती हैं। सेंस ऑर्गन्स इनके जो हैं उनको फंक्शनल बनाती हैं। सेंस ऑर्गन की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स। ठीक है, हियरिंग रिसेप्टर सुनने के लिए होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ठीक है सूंघने के लिए होते हैं, और कंपाउंड आइज का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ। कंपाउंड आइज जो है मैंने पीछे सिंपल आइज के साथ बता दिया है, लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि वो एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है,
है। देन उसके बाद हम करेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन जो है बच्चे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। इंसेक्ट्स जो हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब एक इंसेक्ट में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो वो मेल हो सकता है या तो वो फीमेल होगा, तो इसको हम बोलते हैं कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और देखने से भी हम इनको पहचान सकते हैं, कॉकरोच को पहचान सकते होते हैं, कुछ एक इंसेक्ट्स को हम देखने से मेल और फीमेल में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो गोनेड्स इनके वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और कॉपुलेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जिनमें प्रेजेंट होता है उनमें फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होती है, ठीक है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट का मतलब कि सीधा एग से जो है, फर्टिलाइज्ड एग के बाद बेबी जो है, बच्चा होगा, वो वैसा वाला उसका बर्थ होगा, या इनडायरेक्ट मतलब डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स आती हैं। तो ये हर एक इंसेक्ट का अलग अलग होता है तरीका, ठीक है। कुछ में वो डायरेक्ट होती है, कुछ में इनडायरेक्ट होती है, ठीक। देन उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ एफिड्स, बाकी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। अच्छा, इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब इनमें हार्मोन्स क्रिएट करने वाले ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो ग्लैंड्स नर्वस सिस्टम के साथ लिंक करके न्यूरोस्क्रेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और नंबर न्यूरोस्क्रेटरी सेल्स और नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड मिल के न्यूरोस्क्रेटरी सिस्टम बनाएंगे। अलग अलग ग्लैंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखने के लिए सफिशेंट है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको अगर 15 मार्क्स का भी आता है तो सफिशेंट है। आप चाहो तो इसमें कोई डायग्राम जैसे कॉकरोच की होगी, हनी बी की होगी, जो आपको बने तो वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप डायग्राम ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं नोट्स डाल दूंगी टेलीग्राम पे, और मैं डायग्राम कहीं से ऐड करके डाल दूंगी, मुझे याद नहीं रहा पहले बनाना, ठीक है। तो आप डायग्राम ऐड कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम के जो हैं वो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा इन द सेंस के अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तो डायग्राम आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो इसका अगला वाला सेकंड सब यूनिट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।